पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए प्रभु का वचन निर्गमन अध्याय 14 उसके 10 से 14 वचन में लिखा है। मैं आपके लिए 13 वचन को पढ़ूंगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज आपको और मुझे प्रभु स्थिर खड़े रहने के बारे में सिखाना चाहते हैं। तो आज का विषय है स्थिर खड़े रहे, और वो भी यहोवा के सामने। जरा सोचिए कि इस्राएली किस हालत में थे। वे पूरी तरह से असहाय, भयभीत और भ्रमित थे। कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे थे। लाल समुद्र उनका मार्ग रोके खड़ी थी, और फिरौन और उसकी विशाल सेना उन्हें फिर से अपना गुलाम बनाने के लिए बंदी बनाने आ रही थी और उनके पीछा कर रही थी। कभी कभी हम भी ऐसी अवस्था में पड़ जाते हैं मेरे आजीजों, जहां हम कुछ नहीं कर सकते। चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द में समस्या ही समस्या, मुसीबत ही मुसीबत, विपत्ति, त्रासदी, आपद, संकट, समस्या, बीमारी, गरीबी, महामारी इत्यादि इत्यादि घेर लेती है। तब हम भी बेसहारा हो जाते हैं, हमारा बुद्धि भी नहीं दिख पाती है। और ठीक वैसे ही इस्राएली लोग भी, एक समय था कि उन लोगों को भी ऐसा अंधकार का एक समय उन लोगों को घेरने लगा। अंधकार का समय से होकर के उनको भी गुजरना पड़ा। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होता है जब ऐसे समय में हम गुजरते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप हताश होते हैं तो परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। आज यह हमारे लिए भी अनुकूल है जो मूसा ने इस्राएली लोगों को उनकी हताशा पूर्ण अवस्था में कहा था मेरे आजीजों। इसलिए आज आप और मैं भी ऐसे दौर से होकर के जब गुजरते हैं तो डरो मत। जैसे हम देखते हैं, मूसा ने कहा, डरो मत। हमें प्रभु में साहसी होना जरूरी है और साहसी होना चाहिए भी। इस्राएली क्यों डरते थे? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे इतनी जल्दी भूल गए कि यहोवा ने उनके लिए क्या किया है। आज आपको और मुझे भी जब ऐसे अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर के चलते हैं तो हम हमारे उद्धार करने वाला परमेश्वर को हम भूल जाते हैं कि वो हमें उद्धार किया है और आने वाले समय में भी उद्धार करेगा बोल के हम इस बात को भूल जाते हैं। और जिस वजह से हमको जिससे पुकारना चाहिए, जिसके सामने में स्थिर खड़े रहना चाहिए, हम आखिरकार नहीं कर पाते हैं और डगमगाने लगते हैं। और इसी वजह से वे अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने में विफल हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ हमको रहना चाहिए, और जो कुछ उन्होंने आपके और मेरे लिए किया है उससे याद करते हुए उनकी स्तुति गीतों को गाना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। हमेशा उसको प्रसन्न करने के लिए प्रभु की स्तुति गीतों को गाना चाहिए, क्योंकि स्तुति गीतों से ही वो प्रसन्न रहते हैं। और हमको यह भी जानना चाहिए कि वो ही मेरे लिए खड़ा रहेगा और मेरी सहायता करेगा, इसलिए मैं उसके सामने में स्थिर खड़े रहने की आवश्यकता है बोल के हमको स्थिर खड़े रहना चाहिए। पहली बात, डरो मत। दूसरी बात, स्थिर खड़े रहनी चाहिए।
ठीक यही परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग विपत्तियों का सामना करते समय करें। और जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं उसी समय में हमको प्रभु के सामने में स्थिर खड़े रहना चाहिए। भजनकार ने हमारे लिए परमेश्वर की सलाह को दर्ज किया है, चुप रहो और जान लो कि परमेश्वर मैं हूँ। ओ हालेलुया। भजन संहिता 46 उसके 10 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। जब हम स्थिर रहते हैं परमेश्वर कार्य करेंगे, वे हमारे लिए बड़े बड़े काम करेंगे। तीसरी बात, देखें कि परमेश्वर आपको कितनी आश्चर्यजनक रूप से बचाते हैं। रिजल्ट देखने के लिए आपको आँख खुली रखनी होगी और देखते रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं और उसकी ओर ताकते रहें, उसकी ओर देखते रहें, ताकि आप सीख सके कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। कोई भी शत्रु क्यों ना हो या कोई भी स्थिति क्यों ना हो जिसका आप सामना कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। वो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, यदि हम लोग उस समस्याओं में घिरे हुए हैं तो केवल एक व्यक्ति है आपको और मुझे बचा सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु के चरणों में आइए, समर्पित जीवन व्यतीत करिए, और जैसे कहा गया है कि हमको स्थिर उसके सामने खड़े रहने की आवश्यकता है, तो स्थिर खड़े रहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।